नमस्कार। कर्क राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। हमारे कई दर्शकों के अनुरोध पर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगले 3 महीने मार्च से लेकर और अब जो जनवरी चल रहा है, इस ड्यूरेशन में क्या पोजीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाली है कर्क राशि की। देखिए, कुछ मुख्य बदलाव हुए हैं और हो रहे हैं। मैं पहले उनकी चर्चा कर दूं। 12 जनवरी से इनका राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, राशि नहीं, नक्षत्र परिवर्तन। उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर से इनके संचरण का जो परिणाम है या प्रक्रिया है, हो चुकी है। और दूसरा, मकर राशि पर जो सूर्य का संक्रमण और संचरण प्रभाव, ये इसका इफेक्ट, और साथ ही साथ ये बुधादित्य योग भी बनेगा यहाँ पर। ये 24 तारीख को बनेगा और फिर 27 तारीख को आपकी कुंडली के आधार पर आपकी राशि, आपके लगन के अनुसार ये भाग्य स्थान में शुक्र आएंगे और आपके भाग्य को चमकाएंगे। और चमकाए क्यों ना, कारण क्या है? चतुर्थ भाव, सुख का स्वामी, माता मित्र मकान सवारी पशु, उसका स्वामी उच्च, इनकम हाउस है ये, आमदनी का स्थान उच्च। ऐसे अच्छे समीकरण बनेंगे और 14 मई तक लगातार ये बृहस्पति देवता आपकी जहां आमदनी बढ़ा रहे हैं और लगातार आमदनी देंगे, सुख शांति तरक्की वैभव अलंकरण मान सम्मान इंक्रीमेंट तरक्की प्रमोशन के साथ साथ आपकी संतान, हर व्यक्ति चाहता है मेरी संतान तरक्की करे, मेरे से भी ज्यादा उन्नति हो और अच्छे एग्जाम दे और उसका मान सम्मान भी हो। तो बाकी तो आपकी संतान की कुंडली में भी भगवान वैसी ही कृपा दृष्टि बरसाएंगे, क्योंकि ये जो नक्षत्रों का जो चार्ट है, ग्रहों का जो समीकरण है, वो आपकी संतान के लिए भी शुभत्व प्रदान करने वाला है। आइए जानते हैं कौन कौन से परिवर्तन है इसी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। 21 तारीख को ये मंगल का रेट्रोग्रेड मोशन में होकर के यहां जाना, देखिए बड़े कीमती चीज है। ये 12वें भाव में जाएगा और स्वामी किसका है? कर्म स्थान का, आपके पंचम स्थान का। ये 8वीं राशि है, 8 नंबर अंक, मतलब 8वीं राशि मीन्स वृश्चिक राशि। यहां से अष्टम मंगल गया, ये शत्रु राशि में, और ये अप्रैल तक रहने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। ये आपके लिए खर्चा कराएगा। इधर ये मंगल आपका षडाष्टक योग बना रहा है। ये सावधानी की बात कर रहे थे हम। सावधानी क्या है कि ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपको प्रिकॉशन लेना है स्वास्थ्य के प्रति। नौकरी करते समय बहस नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि फॉल्स एलिगेशन लगेंगे। काम आप करोगे, क्रेडिट दूसरा लेने की कोशिश करेगा। कारण क्या है? कर्क राशि अभी टर्निंग पॉइंट पर है, आपका करियर टर्निंग पॉइंट पर है। कारण क्या है? अब आपके अच्छे समय की अभिलाषा आप भी कर रहे हैं, ग्रह भी करने वाले हैं, और लोगों को धीरे धीरे अगर पता चल गया कि इनका सितारा अब बुलंद होने वाला है 2 महीने बाद, तो लोग आपके कार्यों में रोड़ा अटकाएंगे कि इसका काम बिगड़ जाए। इसीलिए 2-3 चीज ध्यान रखना। ठंड जब आती है तब दुख देती है, और जो जाती हुई ठंड भी सर्दी का मौसम, इसलिए प्रिकॉशन उस समय ज्यादा लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार शनि आते हुए भी कष्ट देते हैं और जाते जाते भी, लोग सोचते हैं ना ऐसा भ्रम में, जाते जाते शनि आपको ये दे के जाएगा। अब दे करके क्या जाएगा? पहली बात तो ये सुनना कि 21 तारीख को ये षडाष्टक योग समाप्त हो जाएगा, लेकिन
परेशानी कम इसलिए नहीं होंगी क्योंकि मंगल यहां तो राजयोग कारक बना हुआ अकेला, षडाष्टक योग के कारण कष्ट कारक, परंतु अब द्वादश भाव में आपके खर्चे, बिजली से संबंधित समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित समस्याएं, गाड़ी, वाहन, पशु, आपके घर के जो पशु हैं, और पशु एनिमल कौन कौन से होते हैं, पानी की मछली, खरगोश, घोड़ा, डॉगी, और माता, आपकी फ्रिज, कूलर, मेन स्विच, सिलेंडर, ये प्रज्वलनशील जितने भी हीटिंग एलिमेंट हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दर्शाता है। और देखिए ये जो मोबाइल है ये जीवन साथी बना हुआ है आजकल आपका, इसके बिना खाना नहीं खाते बच्चे, बहुत से मोबाइल देख करके तब रोटी खाते हैं, और कुछ लोग मोबाइल के बिना उनके बिजनेस नहीं चलते, मोबाइल से ही सब कुछ होता है, मोबाइल से ही आप वीडियो देखते हैं, मोबाइल से ही आप बातचीत करते हैं, मोबाइल से बिजनेस करते हैं, मोबाइल से नौकरी करते हैं, हर चीज मोबाइल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो मोबाइल के खोए जाने का खतरा ये पैदा कर रहा है। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना, रेट्रोग्रेड शब्द को समझिए और एक कंबस्ट प्लेनेट को समझना जरूरी है आज की तारीख में। कंबस्ट प्लेनेट का मतलब है अस्त हो जाना। अब अस्त कब होता है? अब देखिए यहां शनि जो है, ये शनि सूर्य के साथ होगा, सूर्य के साथ जो भी ग्रह अस्त होता है या पांचवें, छठे, सातवें स्थान पर ऐसे जब विचरण करता है तो रेट्रोग्रेड हो जाता है, उसको बोलते हैं वक्री, रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड ग्रह सबसे ज्यादा फायदा देता है, लिख लेना कागज पर आज इस बात को, सबसे अधिक। अब वो क्या फायदा, क्या मैंने फायदा शब्द बोला है, लेकिन मुझे ये बोलना चाहिए सबसे अधिक प्रभाव डालता है। मान लिया आपका कोई ग्रह वक्री हो गया और आपका कोई परिजन, नजदीकी घरेलू कोई घर का मेंबर घर से रूठ कर चला गया और 2-3 दिन बाद वो ग्रह वक्री हो रहा है, तो वो उसको वापस ले आएगा घर पर, ये शुभ सूचना है। और पृथ्वी के सबसे अधिक निकट वक्री होने का मतलब ये निकटता। इस जब जब वक्री होगा बृहस्पति, अतिचारी शब्द अलग है, अस्त होना अलग है, बाल्यावस्था अलग है और वृद्धावस्था अलग है, युवावस्था अलग है, इनकी डिग्रियां, इनके अंश निर्धारित किए गए हैं। एक कुंडली पर अध्ययन करने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा सारे चार्ट नवमांश से लेकर के D30 तक सब अध्ययन करने के बाद तब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कौन सा ग्रह क्या कर रहा है। अब यहां बुध 24 तारीख को आएंगे कर्क के लिए, ये मान सम्मान, पार्टनरशिप तथा दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने वाले होंगे, क्योंकि उस समय बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन अब बचाव शब्द की तरफ आ जाते हैं हम, यानी कि ये मंगल यहाँ उच्च दृष्टि डालेगा, लेकिन ये मारक दृष्टि होगी यहाँ पर जनवरी मास में कर्क राशि पर, और सूर्य जो है यहाँ होंगे, मंगल की सूर्य पर दृष्टि, और सूर्य शुरू के कुछ दिन अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे, मकर राशि पर। और मकर राशि के 3 नक्षत्र हैं, पहला उत्तराषाढ़ा, यानी कि सूर्य अपने नक्षत्र पर आ गए, उसके बाद फिर श्रवण चंद्रमा के नक्षत्र पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तीसरा है धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र पर भी इनको यहां पर 1 महीना बिताना है, यानी कि टोटल 13 डिग्री 1 और 3 डिग्री समथिंग तीसरा चरण, यानी कि तीनों चरणों पर
दृष्टिपात करेंगे, यहाँ मंगल की दृष्टि होगी, बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। बृहस्पति इस समय इतने अच्छे नक्षत्र पर है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। और मंगल का यहां पर आना गुरु के नक्षत्र पर प्लस पॉइंट है। कौन कौन से नक्षत्र कवर करता है मंगल यहाँ पर? वृश्चिक, आर्द्रा, पुनर्वसु, मंगल, राहु, बृहस्पति। और ये मंगल यहां से परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ चंद्र मंगल का राजयोग बना रहा है, ये महालक्ष्मी राजयोग भी है। और 27 तारीख को आपके लिए शुक्र यहाँ पर वरदान साबित होने वाला है। ये सब बातें अब कर लेते हैं। अब यहाँ एक इन दोनों ग्रहों की 180 डिग्री पर जो दृष्टि चल रही है, इन पर थोड़ी सी चर्चा। क्या कि बुध ग्रह, बुध केतु के नक्षत्र पर है और बुध शत्रु राशि पर भी है। और इसका स्वामी यहां से छठे। तो कुल मिलाकर के ये भाव आपके लिए अच्छा नहीं है। ऋण, रोग, शत्रु, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, अशांति, तनाव तथा व्यग्रता, बेचैनी। और राहु के नक्षत्र पर जब यानी कि आर्द्रा में मंगल का प्रवेश होता है तो इसकी जो बिहेवियर पैटर्न है मंगल का कर्क के लिए बदल जाएगा। यानी कि यह आर्द्रा नक्षत्र भी है, इसके अंदर छिपा हुआ है, इंक्लूड है मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु। और यह शुक्र बृहस्पति के राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो बृहस्पति है ये यहाँ एक्सचेंज कहो या स्थान परिवर्तन या आप कह सकते हैं राशि परिवर्तन, ये बड़ा कॉम्बिनेशन है कर्क के लिए। और जनवरी फरवरी में बन रहा है, नो डाउट यू विल बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायनेमिक पर्सनालिटी इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च। छोटे मोटे कष्ट, परेशानी, तनाव तो रहता है। अब इधर कंधे में दर्द, स्पोंडोलाइटिस, गर्दन के अंदर या रीढ़ की हड्डी में समस्या उत्पन्न करता है केतु। अपने इष्ट मित्र, बंधु बांधव, नौकर चाकर तथा आपके सुखों में न्यूनता भी लाता है और भाई बहनों की चिंता भी कराता है। भाई बहनों की तरफ से प्रिय समाचार नहीं आते हैं। वो बात अलग है कि उनको जन और धन की हानि इसलिए नहीं होगी क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पर अपनी सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी यहाँ पर अमृत तत्व दृष्टि, ये जो केतु है ये अमृत पीने के बाद दो हिस्से हुए इसके, तो नीचे का हिस्सा ये अंधा है, इसके पास नेत्र नहीं है। इसीलिए केतु की जो पूजा करते हैं, केतु का जो दान है, डॉग, कुत्तों को खाना खिलाना, अनाथ आश्रम में खाना खिलाना। केतु भी अनाथ है क्योंकि इसके साथ नहीं है कोई, साथ तो अलग हो चुका है। और ये मायावी है, अपने रूप बदलता है। अब ये दिशाहीन हो गया, अनगाइडेड मिसाइल है, ये ऐसी है इधर भी चल पड़ती है और शुभत्व भी देती है और जिसके साथ रहेगा उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ये केतु बुध की राशि में है और इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। अब हम ये देखेंगे कि ये केतु और राहु आपके लिए पॉजिटिव परिणाम दे रहे हैं या नहीं। मेरा उत्तर है हाँ, क्योंकि तीसरे स्थान पर सूर्य, राहु, केतु, मंगल, शनि, ये सब कई हजार गुना फल देते हैं। बुध का परिवर्तन होने वाला, ये सकारात्मक होगा, लेकिन अब आप सावधान हो जाएं कि सूर्य शनि पूरे 14 फरवरी से 14 मार्च तक आपको शांति से नहीं बैठने देंगे। अपमान का भय, व्यर्थ की यात्राएं, ऐसी जगह रहना पड़ता है मनुष्य को जहां कोई भी रहना पसंद नहीं करता। अवांछित, अनवांटेड जगह। देखिए उदाहरण देता हूं, आप जा रहे हैं किसी यात्रा पे, वहां
लैंडस्लाइड हो गया, आपकी गाड़ी फंस गई, आप पड़े रहोगे। कौन चाहता है अनवांटेड जगह, अच्छा खाना पीना नहीं है। आप उत्तराखंड में सुरंग में फंस गए थे कई यात्री, कई दिनों बाद निकले, यात्री नहीं थे, मजदूर थे। अवांछित, जेल में कौन जाना पसंद करता है, लेकिन जब पाप ग्रह चल रहे हों और नेगेटिव ग्रहों की साइड इफेक्ट हो रहा हो, और ऐसी स्थिति में जब सूर्य और शनि अष्टम भाव में, ये रिस्क वाला स्थान है, बीमारी, चोट, रोग, अशांति, तनाव देता है, क्योंकि यहां पर गुरु की दृष्टि नहीं है। लेकिन अब मार्च तक बात कह करके हमने समाप्त तो कर दी, वीडियो इस बीच में फिर आएंगे आपके लिए, चिंता मत करो। ये बृहस्पति जब यहां आ जाएंगे तो इन गुरुदेव की दृष्टि अतिचारी पोजीशन में आपके मृत्यु स्थान पर होगी, फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे। बृहस्पति कहीं खराब फल देता है, कहीं अच्छे भी देता है। एक ही ग्रह को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब कहीं शनि अच्छा फल दे रहा है, कहीं राहु। बृहस्पति की दृष्टि सीधे सीधे यहां आएगी आपके सुख के स्थान पर। सुख, सुख की परिकल्पना आराम से कर सकते हो आप। आपके ऋण रोग शत्रु स्थान पर आएगी, आपके मृत्यु स्थान, ये दो स्थानों को कवर करता है, रोग और मृत्यु। इसको अच्छा क्यों नहीं कहेंगे। अब मैं लास्ट में चलते चलते अस्त ग्रह की बात कर लेता हूं। जब ग्रह अस्त होता है, आप ये समझिए कि आपने कई हजार वोल्टेज, या हेलोजन लाइट होती है जैसे कई हजार वाट की, वो सूर्य है, और उसी के बराबर में एक छोटी सी लाइट जल रही है, और वो आपकी मोमबत्ती की है या माचिस की लाइट है, या आप मोबाइल से भी जला लेते हैं कई बार लाइट, तो उसका प्रकाश उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन उसके प्रभाव में न्यूनता, कमी आ जाती है, रिड्यूस कर लेता है, पावरफुल नहीं रहता। इस विश्व को आलोकित, प्रकाशित और आभा मंडल से युक्त करने वाला, इस सृष्टि को प्रकाश देने वाला, शक्ति देने वाला, अपनी ऊष्मा से एनर्जी देता है। ये एनर्जी है हमारी ऊर्जा। ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा भवन इस संसार का सूर्य नारायण के पास। सूर्य की जो एक बार उपासना करता है, या सूर्य के समक्ष जल देते हुए अपनी मनोकामना बोल देता है, तो उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और आज की टिप आपको देना चाहूंगा, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे हाथ जोड़ लो, हल्दी का तिलक लगाओ, अपने माथे पर भी लगाओ, गाय को चने की दाल भिगो करके बुधवार के दिन एक कटोरी में छोटी सी रखो और खिलाओ, कार्य सिद्ध होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।